हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई ट्यूटोरियल्स। जैसे कि आपको पता है, महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड 10th एंड 12th का क्वेश्चन बैंक इस साल प्रोवाइड किया है। आज हम देखेंगे साइंस 1 का एमसीक्यू क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। A dash is necessary to change the speed as well as the direction of a motion of an object. इसका आंसर है ऑप्शन ए, वो है फोर्स। सेकेंड क्वेश्चन, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टार इज डैश। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर स्टार की जगह सन आएगा, पर सन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टार, तो इसका आंसर आएगा एलिप्टिकल, जो है केप्लर्स का फर्स्ट लॉ। थर्ड आंसर, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the dash of mean distance of a planet from the sun. Yes, इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, the gravitational force between two bodies is directly proportional to the product of the masses of those bodies and is dash of the distance between them. Yes, इसका आंसर है रिलेटेड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज कैपिटल जी इन एसआई यूनिट इज डैश। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समटाइम्स एग्जाम में इसको अलग फॉर्म में भी दिया जाता है, जिसका आंसर वो होगा 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर अपॉन नहीं दिया होगा तो kg के ऊपर क्या होगा, -2। नेक्स्ट, द डैश फोर्स इज मच वीकर देन अदर फोर्सेज इन नेचर। यस, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविटेशनल। सेवेंथ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज स्मॉल जी इज डैश। राइट, जैसे कि हमें पता है अर्थ का जो शेप है, राइट, वो किस तरह है, एक ऑरेंज या एप्पल की तरफ। सो ऑरेंज एंड एप्पल की तरफ अगर देखोगे, राइट, बोथ द पोल देखोगे तो कैसे बल जैसे, तो लेसर द रेडियस मोर विल बी द व्हाट, फोर्स। तो हाईएस्ट विल भी क्या होगा, इसका फर्स्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाईएस्ट एट द पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज स्मॉल जी इज डैश एट द इक्वेटर। स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन डैश। यस, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज वैक्यूम। The weight of an object on the moon is nearly dash of the weight of the earth. Right? Now earth पे जो weight होगा उसका क्या कहते हैं, 6th पार्ट होता है मून पर, तो 6th पार्ट हम लोग कंसिडर जब करेंगे तो इट इज व्हाट, 1/6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/6। 11th क्वेश्चन, अ पर्सन वेट 60 न्यूटन ऑन अर्थ, हिज वेट ऑन द मून विल बी डैश। अगर अर्थ पे 60 न्यूटन होगा तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था 1/6 होता है, तो 60 को हम लोग डिवाइड बाय क्या करेंगे, 6 करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, 10। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 न्यूटन। 12th क्वेश्चन, डोबरनास लेड डाउन द डैश रूल। राइट, जैसे कि यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन के अंदर इसका आंसर आएगा ट्रायड्स, पर हमारे जो हम लोगों ने जो दिया है डेटा, राइट, क्वेश्चन बैंक में, वहाँ उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक दिया है, तो मैंने उसी की तरह लिखा है कि आपको एक आइडिया आ जाए कि क्वेश्चन में क्या मिस्टेक्स है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा सी, ट्रायड्स। नंबर 13,
Newton's law of octave is applicable up to dash. That is option B, calcium. X and Y are two elements having similar property which obey Newton's law of octaves. The minimum and maximum number of elements in between X and Y respectively are. जैसे कि आपको पता है न्यूलैंड्स ऑक्टेव में यस कितने एलिमेंट्स को काउंट किया जाता है 8, राइट. तो फर्स्ट और एट्थ में कितना डिफरेंस है 6 का. तो हमारे पास अभी दो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी. पर अगर आप देखोगे, अगर हम लोगों ने कंसीडर कर लिया जो हमारा सेकेंड वाला जो ये है एलिमेंट है 8वां एलिमेंट, अगर उसको हम लोग शिफ्ट कर दे एक नीचे तो बन जाएगा 1 and 14, करेक्ट. सो 1 and 14 में बीच में कितना एलिमेंट्स हो जाएंगे, राइट. टोटली काउंट करेंगे तो 1 से काट 1 से लेके 13 तक, राइट. तो आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 and 13. 15 क्वेश्चन. एट द टाइम ऑफ मेंडेलियस डैश एलिमेंट्स वर नोन. तब कितने एलिमेंट्स थे 63. 16 क्वेश्चन बच्चों. इन मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल एका सिलिकॉन वॉज लेटर नेम एज डैश. उसे क्या कहते थे, जर्मेनियम. 17th question. In modern periodic table, the number of columns and periods, right, are respectively dash. ठीक है, कॉलम्स यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ग्रुप्स होगा. ठीक है, वहाँ भी इन्होंने थोड़ा सा ध्यान रखना है. तो उसका आंसर हो जाएगा 18 and 7. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज द आउटरमोस्ट शेल फॉर पीरियड 2, राइट. एलिमेंट्स जो है पीरियड नंबर 2 पे. सो पीरियड नंबर 2 पे क्या होगा, पहला शेल नहीं होगा, सेकंड शेल होगा. तो सेकंड शेल को हम लोग क्या कहते हैं, एल. फर्स्ट शेल को हम लोग कहते हैं के, सेकंड को एल, राइट. थर्ड को एम एंड फोर्थ को एन. सो आउटरमोस्ट शेल क्या हो जाएगा सेकंड पीरियड के लिए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एल. द ग्रुप 1 and 2 constitute the dash block. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस ब्लॉक. 20th क्वेश्चन. विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट एलिमेंट इन द सेम ग्रुप. अगर कोई भी एलिमेंट सेम ग्रुप में होगा तो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा. वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है मतलब उनका वैलेंसी सेम होगा, राइट. तो देखते भी पहला वाला क्या है, 11 and 19. अगर 11 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं सो इट बिकम्स 2 8 1, और 19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो 2 8 8 1, राइट. तो अगर देखें 11 में भी लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, और 19 में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो है 1. तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 and 19. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली, राइट. सबसे कम जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, राइट. तो जितना कम इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो ज़्यादा लूज होगा. तो सोडियम में क्या आता है 2 8 1, सो इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन इजीली. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सोडियम, दैट इज Na. 22 क्वेश्चन. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एलिमेंट. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के. अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर. यस, डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर में इसको अरेंज करना है, राइट. तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, राइट, उसके मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं. तो हमें पता होना चाहिए जो भी टर्म्स दिया है जैसे सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इनको पहले अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में. जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें होगा उसका हमको क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर होगा. तो सोडियम का क्या आएगा, सोडियम जो है 11th नंबर पे, ठीक है. 12th नंबर पे है मैग्नीशियम, सो Na के बाद आएगा Mg. 13 नंबर पे जो थर्ड नंबर पे जो थे वो है एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 13, राइट. फिर बाद में आएगा सिलिकॉन, फिर आएगा क्लोरीन, राइट. तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड क्लोरीन डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी. 24th क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. जैसे हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चंस में देखा था कि ग्रुप में हमेशा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो उसका वैलेंसी भी सेम होगा.
इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, वैलेंसी. On moving from left to right in the periodic table, the size of atom increases. Which of the following statement about the modern periodic table is correct? हमें चेक करना है. 18 horizontal row are known as periods. No. हमें क्या कहते हैं, जो भी वर्टिकल होगा कॉलम उसको हम लोग पीरियड कहते हैं. पर देखेंगे जस्ट थर्ड ऑप्शन देखो, 18 वर्टिकल कॉलम्स दिया है, तो इसका आंसर आ जाएगा 18 वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल एज व्हाट, ग्रुप्स. तो 26 का आंसर जाएगा ऑप्शन सी. 27th क्वेश्चन, द डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल एज डैश एलिमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिशन. द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेट बाय इट्स डैश. यस, साइज किस पे डिपेंड होता है, एटॉमिक रेडियस पे. पर अगर हम ऑप्शन देखें, वहां इन्होंने एटॉमिक रेडियस नहीं दिया है, उन्होंने कहा है रेडियस, हम उसे ही कंसीडर करेंगे. दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रेडियस. 29th क्वेश्चन पे चले. डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इज आउटोमस शेल. जैसे कि हमने पहले क्या था, एटॉमिक रेडियस. सो एटॉमिक रेडियस इज द व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटोमस शेल. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एटॉमिक रेडियस. 30th क्वेश्चन पे बच्चों, एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन द यूनिट दैट इज पिकोमीटर. 31st question, the tendency of an element to form atom is the dash character of that element. तो उसका आंसर हो जाएगा metallic character. Metal has a property to what, to form, right, a cation. Metallic character होगा इसका. 32 question पे, dash is in the liquid form in the halogen family. That is option number C, bromine. 33. While going from top to bottom in the group, the atomic radius dash क्या होता है, इंक्रीज होता है. जैसे जैसे डाउन की तरफ जाते जाएगा, राइट, एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा. तो एटॉमिक नंबर बढ़ा तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा एंड एटॉमिक रेडियस, सो इट विल व्हाट, इंक्रीजेस. 34th क्वेश्चन, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म एन आयन इज द डैश कैरेक्टर ऑफ दैट एलिमेंट. इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन मेटेलिक. नेक्स्ट क्वेश्चन 35th, द एलिमेंट्स फ्रॉम द जीरो ग्रुप आर कॉल्ड डैश, आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस. 36th क्वेश्चन पे देखेंगे, राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन ब्रीफ बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला इज कॉल्ड एज डैश. अब फॉर्मूला लिख के हम जो भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. 37th, when the positive charge of an ion increases or the negative charge on them decreases is called as what, dash, is called what, that is option number C, oxidation. ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन आयन क्या होता है, पॉजिटिव आयन इंक्रीजेस होता है, नेगेटिव आयन डिक्रीज होता है. 30th question, the chemical reaction in which two or more products are formed from a single reactant is called dash reaction. एक रिएक्टेंट से एक कोई भी कंपाउंड होगा, उससे अगर हमें और दो प्रोडक्ट मिलते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. 39th क्वेश्चन पे, इन द केमिकल इक्वेशन द डैश आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो जैसे आप बुक पढ़ते हो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, रिएक्टेंट. ठीक है, अगर उन्होंने लेफ्ट साइड लिखा होगा सो इट बिकम्स व्हाट, प्रोडक्ट. बट इफ इट इज लेफ्ट हैंड साइड देन इट्स व्हाट, रिएक्टेंट. बच्चों एक क्वेश्चन अगर इस तरह से आएगा तो ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है. लेट्स गो फॉर द 40th क्वेश्चन. Aqueous solution of ZnSO4 is added into aqueous solution of BaCl2. This is an example of dash reaction. ZnSO4 plus BaCl2. अगर आप रिएक्ट करते हो तो we'll get ZnCl2 plus BaSO4.
इसका मतलब क्या होगा, देयर इज इंटरचेंज ऑफ द व्हाट आयंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया डिस्प्लेस हुआ, तो यहाँ दोनों जो है रिएक्टेंट वो अपना एलिमेंट्स को क्या डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज डैश, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉट। 42 क्वेश्चन नंबर 42, द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डैश, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 220 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब कॉइल ऑफ डैश मेटल इज यूज, यस, इसका एक गिव रीजंस भी हमें पूछा गया है कुछ साल पहले, राइट, बोर्ड के एग्जाम में, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। यस, 44th क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक बिल स्पेसिफाई द यूजेस इन डैश, ठीक है, हम लोग जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल में होता है तो हम लोग कहते हैं ना कितना यूनिट आया है बिल, राइट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूनिट। नाउ 45th क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज डैश हर्ट्ज, तो इसका आंसर आ जाएगा 50 हर्ट्ज। नाउ ध्यान देना है, कभी कभी अगर उन्होंने कहा टाइम, तो जब भी आप टाइम कहोगे तो हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का अगर टाइम पीरियड होगा ऑफ एसी, तो हमें करना है 1/50, 1/50 को आप जब डिवाइड करते यू विल गेट व्हाट, 0.2, राइट, सेकेंड्स के लिए होगा। तो ध्यान रखना है एग्जाम में अगर फ्रीक्वेंसी हुआ तो 50 हर्ट्ज, अगर पीरियडिक टाइम होगा तो 0.2 seconds. Yes, if you like my video, do share it with your friends and the person who need you most. मैं अपना नेक्स्ट वीडियो MCQ का जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।